नमस्कार, मैं हूं नवीन एनजे एसआईपी वाला। आइए आज हम आपको म्यूचुअल फंड की दुनिया का सैर कराते हैं। आज के इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड को डीकोड करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड में क्या क्या टर्म्स यूज होता है और आपको समझना क्या जरूरी है। सबसे पहला म्यूचुअल फंड में क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड है क्या? सरल भाषा में आपको होता क्या है कि मैं इन्वेस्ट करता हूँ, आप इन्वेस्ट करते हैं और इस तरह से देश में n नंबर ऑफ इन्वेस्टर है। उन सारे इन्वेस्टर का पैसा ले करके उसके पूल हाउस को दे दिया जाता है और पूल हाउस में पैसा देने के बाद वहाँ का जो इन्वेस्टमेंट होगा, कुछ इन्वेस्टमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट होगा, कुछ इन्वेस्टमेंट स्टॉक में जाएगा, कुछ गोल्ड में जाएगा और कुछ लिक्विड फंड में रहेगा या फिर फिक्स रिटर्न में जाएगा। तो ये होता है म्यूचुअल फंड। दूसरा क्वेश्चन आता है, दूसरा मन में जो सवाल होता है कि म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करें। इसका कारण ये होता है कि म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें एक तेज तर्रार फंड मैनेजर होते हैं जो कि आपके पैसे को प्रोफेशनल तरीके से मैनेज करते हैं। वो पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनके पास रिसर्च टीम होती है, उनको ये पता होता है कि कितना एक्सपोजर इक्विटी में लेना है, कितना एक्सपोजर स्टॉक्स पर लेना है, कितना एक्सपोजर डेब्ट में रखना है, कितना बॉन्ड लेना है, कितना गोल्ड लेना है या फिर और कुछ क्या करना है। तो उस फंड को मैनेज करने के लिए वो प्रोफेशनली ट्रेंड होते हैं। इसके कारण कि हर आदमी को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन आता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के कौन कौन से तरीके हैं। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के 3 तरीके हैं। यदि आपका इनकम लो इनकम ग्रेड के लोग हैं तो आप एसआईपी के अमाउंट से इन्वेस्ट करिए। यदि आपके पास में लमसम कोई अमाउंट है तो आपको एसटीपी के अमाउंट से इन्वेस्ट करना चाहिए। यदि आप रिटायरी हैं, रिटायर हो चुके हैं और आपको यदि रेगुलर इनकम का ज़रूरत है तो आप एसडब्ल्यूपी के माध्यम से हर महीने एक रेगुलर इनकम आप पा भी सकते हैं, आप ले सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। म्यूचुअल फंड मूल रूप से 4 तरह के होते हैं। पहला होता है इक्विटी ओरिएंटेड, दूसरा होता है डेब्ट ओरिएंटेड, तीसरा होता है हाइब्रिड कैटेगरी का और एक होता है सेक्टोरियल फंड। इस चारों कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये चारों कैटेगरी में इन्वेस्ट करने के लिए सभी का नीड अलग अलग होता है। आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप डेब्ट में इन्वेस्ट करिए। आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो हाइब्रिड में इन्वेस्ट करिए। आप यदि रिस्क टेकर हैं तो इक्विटी में इन्वेस्ट करिए। लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इक्विटी के मिड कैप और स्मॉल कैप में भी आप जा सकते हैं। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके रिस्क लेने की कैपेबिलिटी पर और टाइम हॉरिजन पर। इसके अलावा एक अंतिम क्वेश्चन आता है कि म्यूचुअल फंड में पैसा डूबेगा तो नहीं। तो इस मामले में मेरा विचार है, देखिए भारत में पैसे को मैनेज करने के लिए अलग अलग संस्थाएं जो कि अपने अपने लेवल पर काम करती हैं। बैंक को मॉनिटर करने के लिए आरबीआई होता है, इसलिए बैंक में जो आपका पैसा है उसको सुरक्षित माना जाता है। इंश्योरेंस कंपनी को मॉनिटर करने के लिए IRDAI होता है और म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने के लिए ये जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होता है सेबी के गाइडलाइंस में होता है। तो आपका पैसा पूरी तरह से सेफ है। आपका पैसा म्यूचुअल फंड में डूबने का चांस बिल्कुल भी नहीं है। 100% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के पास होती है। तो आज के इस नॉलेजेबल वीडियो में इतना ही। आपको, आपके पूरे परिवार को प्रेम पूर्वक धन्यवाद। आप जीवन में खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की करें, यही मेरी कामना है। मेरी कभी भी आपको मदद की ज़रूरत है आप मुझे व्यक्तिगत तौर पर कॉल करिए। मेरी पर्सनल वेबसाइट njsipwala.com पर विजिट करिए या फिर पर्सनल व्हाट्सएप या मेल के थ्रू से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।